तुम्हारा? मेरा टिकट नहीं है। क्यों? बहुत ज़्यादा चाहिए, अल्लाह खैर करे। एंड ही इज सो स्वीट। ओके, नाउ वी आर गोइंग अप। वेल, ये रूम जो है उस जमाने का जेल है, जिंदान। आगे नहीं सर, यहाँ पे आप लोगों ने कुछ सोचा नहीं। मैंने कहा इसमें क्रेडिट कार्ड क्या? क्रेडिट कार्ड थी। थैंक यू। ये बदाब करते थे जिस तरह, तो when you जिस तरह हम भी अभी आ रहे हैं तो we're coming like this as a respect sign to the somebody else. So is that true as well, right? Yeah. ये तो टेम्परेचर -30 तक भी चली जाती थी। और इस किचन में आप देखें तो ज्यादातर 3 किस्म के बर्तन हैं, बना लिया गया है। और तो ये रूम जो है रॉयल विंटर बेडरूम है, जिसमें का निजाम रखते थे, स्लीपिंग एंड डाइनिंग एरिया। 200 साल पुरानी है, कुरान पाक के कलमी। So this is the rooftop. ये रूम जो है रॉयल समर बेडरूम। अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। लास्ट टाइम जो मैंने अपना व्लॉग छोड़ा था, हम लोग बल्तित फोर्ट पहुंच गए थे और उसके बाद अब कोई 6 रोज़ हो गए हैं मैंने व्लॉग नहीं डाला, इस वजह से क्योंकि आपको पता है कि हम जो हैं पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, हम पाकिस्तानी हैं और इंतहाई प्राउड पाकिस्तानी हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे हालात कुछ इस तरह के हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, और फायर वॉल के चक्कर में इंटरनेट पूरे मुल्क में काम नहीं कर रहा, तो फिर क्या फ़ायदा व्लॉग डालने का जब लोग देख ही नहीं सकते। लेकिन मैंने सोचा कि यार अब मैं डाल ही दूँ, तो आज जो है मैं आपको सैर कराऊंगी बल्तित फोर्ट की। लास्ट टाइम मैंने अपनी वीडियो को, जो मेरा व्लॉग था, यहीं पे ख़त्म किया था। अब आज आप देखेंगे बहुत शानदार हिस्ट्री जो है वो बल्तित फोर्ट की, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इसके बारे में जानने को मिलेंगी। तो व्लॉग का आगाज़ करते हैं और चलते हैं बल्तित फोर्ट की सैर पे। 2 टिकट्स मिले हैं ऊपर जाने के। तुम्हारा? मेरा टिकट नहीं है। क्यों? मुझे जरूरत नहीं है। चले, आया बड़ा कहीं का है ना, बदतमीज। मैं आपका गाइड हूँ ना। ये मेरा गाइड है तो इसको जरूरत नहीं है। दिस इज बल्तित फोर्ट हुंजा। इसका टिकट इज फॉर $600। ऊंचाई है, मुझे चढ़ना है, बहुत ज्यादा ऊंचाई है, अल्लाह खैर करे। रॉक बेंचेस बनाई हुई इन्होंने बैठने के लिए, ताकि तो ऊपर चढ़ाई पे ये देखें इनकी शॉप है, इनके पास कैप्स हैं, इस तरह की ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। एंड ही इज़ सो स्वीट कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी तो इन्होंने कहा कि आप ये जो है ना कुछ खाएं, तो ही ऑफर्ड अस दिस। आई डोंट नो कि तो ये क्या है? ब्लैक मलबरी। ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ड्राइड मलबरीज हैं ये, और आपने इनके पास लाजमी आना है। ही इज़ सो स्वीट। वाकई मैं कहती हूँ, मुझे लगता है मैं साल में 2-3 चक्कर तो लगा ही लूँगी गिलगित के, और हुंजा कर दूँ क्या। पीपल आर लवली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये अपना कद्दू का एक नस्ल है। हाँ। कदीम जमाने में जब गिलास नहीं होता था उसके जगह पे यूज होता था, और वाइन पीने के लिए भी पीते थे, वाइन भी पीते थे। अच्छा, ये गार्बेज शोपीस भी रख सकते। बस हम इसको वापसी में आके मैं लेके जाऊंगी। बहुत क्यूट चीज़ है। थैंक यू। थैंक यू। ओके, नाउ वी आर गोइंग अप। बल्तित फोर्ट देखने हम जा रहे हैं। लोग जमा हो गए हैं ताकि वो जो टूर गाइड है वो फिर वहाँ का वो उसकी हिस्ट्री सबको बता सके। वॉच योर हेड। ले भाई, मैं समझी थी यहाँ पे ख़त्म हो गई होंगी। अल्लाह अकबर। मैं फोर्ट गाइड हूँ, मेरा नाम मोहम्मद है और आप लोगों का टूर कंडक्ट कर दूँगा। तो इसी मुनासिबत से हर एक हुक्मरान ने वक्त के साथ अपनी हिफाजत और रिहाइश के लिए इस तरह के किले बनाए थे। हुंजा के हुक्मरान ने 2 किले बनाए हैं, बाल्तित और आल्तित। से अकॉर्डिंग टू लोकल पीपल, आल्तित फोर्ट जो है वो 900 साल से ज़ायद पुराना कहते हैं, और पहले हुंजा के हुक्मरान कलाफी में रिहाइश पजीर थे। फिर इस बाल्तित फोर्ट को 700 साल पुराना कहते थे। 1990 में जब इस किले की लेटेस्ट लेबॉर्ट्री टेस्ट करवा दी गई, जिसे रेडियोएक्टिव कार्बन डेटिंग टेस्ट कहते हैं, तो इसी मुनासिबत से इस किले की ओल्डेस्ट फैसेज की जो है 765, लगभग 800 साल है। लेकिन पूरे किले की उम्र 100 साल नहीं है। वक्त के साथ it got additions and reforms as well. The first and biggest addition is made in 1891 in a British colonial period.
1891 में अंग्रेजों ने हुंजा नगर के ऊपर एलगार कर दिया एंड दे कैप्चर हुंजा एज वेल एज नगर वैली आल्सो। तो उस ज़माने में जो हुंजा के हुक्मरान थे मीर सफदर खान को शिकस्त मिली तो वो फरार इख्तियार कर गए चाइना का लश्कर। तो उनकी जगह में अंग्रेजों ने उनके छोटे भाई मीर मोहम्मद नजीम खान को हुक्मरान बना लिया September 1892 and until 1938 he ruled on Hunza Valley for 46 years। उन्होंने अपने दौर हुक्मरानी स्पोर्ट के टॉप पोर्शन में कुछ मॉडर्न एडिशंस करवाए। उन एडिशंस में वाइट वॉश, कलरफुल ग्लासेस, पैनल विंडोज, कश्मीरी डिजाइन सीरीज का इजाफा। इसी तरह स्पोर्ट के टॉप पोर्शन में ज़्यादातर उनके समर रूम्स हैं, लावर पोर्शन में विंटर रूम्स, गार्ड रूम्स, प्रिजन, किचन एंड सम ग्रैंड स्टोरेज रूम्स। इसी तरह पिल्लाबल्तीत 1945 तक एक्टिव फोर्ट रहा। 1945 में हुंजा का आखिरी हुक्मरान शिफ्ट हो गए न्यू पैलेस। उन्होंने अपने लिए एक मॉडर्न डिजाइनर बनवा लिया। न्यू पैलेस में आपको छत से दिखा दूंगा, वो भी करीमाबाद में है। शिफ्टिंग के बाद 1990 तक 45 साल एक लंबा अरसा ये किला खाली पड़ा रहा। इन 45 सालों में इस किले की मुमकिन देखभाल न होने की वजह से इसकी अंदरूनी हालत कमज़ोर हो चुकी थी। दीवारें मुख्तलिफ सिमतों में फैल चुके थे, सारे प्लास्टर्स गिर चुके थे। 1990 में आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान एंड आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर यूनियन, बेसिक दीज आर द वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, दे डिसाइडेड टू रिस्टोर दिस। इसी तरह 1990 से 96 तक 6 साल में इस किले की मुकम्मल मरम्मत हो चुकी है थ्रू आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान। 6 साल लगे और इसके ऊपर तकरीबन 1.5 मिलियन यूएस डॉलर्स की लागत आई थी, जो कि मुख्तलिफ इदारों की तरफ से डोनेशंस मिले थे। इनमें 80% डोनेशन जो है वो हिज हाइनेस प्रिंस करीमाल खान की तरफ से हैं and rest of 20% is from getting grant of USA, Norwegian government, French government की तरफ से। इसी तरह लोकल लोगों की तरफ से कुछ बर्तनों की शक्ल में डोनेशन है जो यूनिट्स में डिस्प्ले कर दी गए हैं। साथ में आपको दिखाते चलूँगा। But nowadays, for the future maintenance of this building, now we are collecting money from visitor guest initiative of entry ticket fee। बेसिक आपकी एंट्री टिकट फीस जो है ये आपका डोनेशन, आपका कंट्रीब्यूशन है इस म्यूजियम की फर्दर फ्यूचर देखभाल के लिए। थैंक्स फॉर कमिंग आउट। You're welcome. Thank you very much again. Well, this is the introduction of the building. अब हम रूम्स की तफसीलात की तरफ बढ़ेंगे। लावर पोर्शन में ज़्यादातर छोटे दरवाजे हैं, अपने सर का खास ख्याल रखना। छोटे दरवाजे बनाने के बहुत सारे वजूहात बयान करते हैं। एक तो नॉर्दर्न एरिया जो है गिलगित बल्तिस्तान में गर्मियों में इंतहाई खुश्क गर्मी होती है तो सर्दियों में खुश्क सर्दी ज़्यादा होती है। उन दिनों टेम्परेचर हुंजकीन -30 तक चली जाती थी। सर्दियों में तो रूम टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए छोटे दरवाजे, छतलों और मोटी दीवारें रखते थे ताकि इनमें रूम टेम्परेचर आसानी से मेंटेन रख सके। और छोटे दरवाजों का साथ ही में फ़ायदा ये भी रहता था कि इन दरवाजों में से मुश्किल से एक ही टाइम पे एक ही बंदा गुजर सकता है, यानी कि दुश्मन एकदम ग्रुप की शक्ल में या अलगार नहीं कर सकते। और जो कोई भी घर में आ जाए वो एहतरामन झुक का जाहिर है, रिस्पेक्टिव रूल्स भी कहते हैं। सो प्लीज अपने सर का खास ख्याल। और फट गया तो फर्स्ट एड का इंतजाम है? नहीं, मैं बस गिरने का इंतजाम बाकी कुछ भी नहीं, इसलिए आप सर का खास खुद ही ख्याल रखें। तो ये बेसिक रूम जो है उस जमाने का रिसेप्शन रूम है, लॉबी। यहाँ गेस्ट को रिसीव करते थे और यहीं पे फिर मुकामी लोगों से टैक्सेस वसूल करते थे। टैक्स उन समय बार्टर ट्रेड होती थी, अनाज गंदम की शक्ल में टैक्सेस देते थे। सो उस गंदम गले को स्टोर करने के लिए फोर्ट में इस तरह के कुछ गंदम के गोदाम बना लिए हैं। ये ग्रेनरी स्टोरेज है, तकरीबन 9 फीट डीप है, 6 by 6 स्क्वायर, एंड इट्स ओनली एक्सेस फ्रॉम हियर विद द हेल्प ऑफ स्किनी पर्सन। या बच्चे को रस्सी से नीचे की तरफ दाखिल करते थे और रस्सी के जरिए निकालते थे। और ये वाहिद एक्सेस थी। इस एक्सेस को इतना ज्यादा तंग रखने का मकसद ये था कि आसानी से कोई निकाल नहीं सके, चोरी न कर सके, for security point of view, and such kind of 7 more stores around here under these carpets and your feet। और तोलने के लिए ये पैमाने इस्तेमाल करते थे। ये जमीन के हिसाब से बने ये पैमाने हैं, इनकी मदद से तोल देते थे। और डिफेंस हंटिंग के लिए तीर और कमान इस्तेमाल करते थे। ये जो डिजाइन है इन्हें मंगोलियन डिजाइन कहते हैं, कंपोजिट बो हैं डिफेंस हंटिंग। वेल मोहतरम मेहमान गिरामी, अब हम यहाँ से अगले कमरे की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट रूम की तरफ। अगले जो कमरे हैं ये उस जमाने का जेल है, जिंदान की तरफ बढ़ते हैं। सर का ख्याल रखना है एंड स्पेशली द लास्ट वन इज द बिग स्टेप, सो वॉच योर स्टेप आल्सो। यस, सर फट गया तो फर्स्ट एड का इंतजाम नहीं है, so watch your step and your head. This is amazing. फर्स्ट एड देते हैं देते हैं, फर्स्ट एड देते हैं, परेशान ना हो आप। Better than city people, I tell you. 100 times better than city people.
हाँ ये ठंडा है। ये कच्ची मकान है मैम। कच्ची मकान की कुदरती खासियत ये होता है कि बाहर जितनी ज्यादा गर्मी होगी ये रूम उतने ज्यादा ठंडे होते जाएंगे, और जैसे सर्दियां बढ़ने शुरू हो जाएंगी ये रूम गर्म होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि मिट्टी की कुदरती खासियत यही होता है कि आउटर टेम्परेचर के टोटल अपोजिट करता है। वेल ये रूम जो है उस जमाने का जेल है, जिंदान। तो किले की मरम्मत से पहले ये लोहे के ग्रिल्स और स्टेप्स नहीं होते थे। मुजरिमों को नीचे की तरफ दाखिल करने के लिए रस्सी और सीढ़ी इस्तेमाल करते थे। कैदियों के इस खाने में 5 से 10 दिनों तक रखा जाता था। दिस वन इज नॉट अ परमानेंट प्रिजन, इज अ टेम्परेरी ऑर्डिनरी प्रिजन जस्ट फॉर 5 days। मतलब थाना। यस, हवालात। हवालात, हाँ। 5 से 10 दिनों बाद फिर उनको फर्दर पनिशमेंट्स के लिए कुछ को सजाए मौत मिलती थी तो कुछ को जलावतन करते थे। Jalawatan, Shimshal Valley. It's in Upper Hunza, there was no easy access for Shimshal. Still we don't have easy access for Shimshal. इसी तरह एनमीज को चाइना का आजकल ले जाकर वहीं पे फ्रॉक किया जाता था, स्लेव ट्रेड होती थी एज अ स्लेव्स इन चाइना। एंड दोज आर द गार्ड रूम्स, उनमें गार्ड्स लगते थे। इन गार्ड्स के ऊपर एक और छोटी सी गार्ड रूम ऊपर भी है जो छत के साथ कनेक्ट है, वहां से नीचे की तरफ गार्ड्स चलाते थे और इनके ऊपर निगरानी रखी जाती। और यहाँ से ये फर्दर कॉरिडोर जो है ये रेस्टोरेशन में खोल दिया गया है to show the entire structure of the building। पहले इस पूरी एरिया में मिट्टी भरी थी, उसे खुदाई करके निकाल दिए गए हैं अंदरूनी साफ दिखाने के लिए। एक और चीज ये भी थी कि उस मिट्टी की वजह से इस आउटर वॉल के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होती थी टू रिलीज दैट प्रेशर। इसमें से पूरी मटेरियल निकाल दिए गए हैं और पूरी बिल्डिंग एक लकड़ी के ढांचे के ऊपर खड़ी। इनकी दीवारों में इस तरह के लकड़ी के पिलर्स बनाए गए हैं और इनमें इस तरह के वुडन बीम्स है। इन्हें आपस में जोड़ने के लिए इनमें वुडन पैकिंग की गई है, खोंटे लगाए गए हैं और इनमें इनफिल जो है स्टोन, मड और इस तरह के मड ब्रिक्स लगाए गए हैं। और ये स्ट्रक्चर तकरीबन 7.5 फीट के स्केल तक रेजिस्ट कर पाता है। Is more resistable than the modern constructions. It contains a lot of resistance. So from here further we can see how the wood is installed in the walls as well as inside the foundations also. अब हम इसमें 20% रिप्लेस किए गए, यानी कि यहाँ पे क्लियर फर्क हमें नजर आता है। ये और ये नए हैं, ये पुराना है। नीचे उस तरफ वाला नया, इस तरफ वाला पुराना, इस तरह हमें अलग अलग क्लियर। ये ये नहीं लगाई गई, ये पुरानी है। इसी तरह वो आसानी से पता चलता है कि इसमें कौन सा के कपड़े अमूमन मर्द हजरात शादी ब्याह, फेस्टिवल या तो दरबार के लिए इस्तेमाल करते थे। एक किस्म की दरबारी लिबास होती थी, ये मर्दाना लिबास है। और सेकंड जो है इस वक्त की आम खवातीन की लिबास। आम खवातीन के लिए वुलन गाउन्स, लेदर के जूते, विंटर्स के लिए माखोर का लेदर इस्तेमाल करते थे। And third one is the fine sheep woolen gown. This one is the royal gown, and these designs are the Kashmiri designs. और सबसे लास्ट में जो लॉन्ग गाउन, इस तरह के गाउन्स तो आजकल भी हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं। Beautiful, yeah. सर्दियों में बुजुर्ग हजरात इस्तेमाल करते हैं ठंड से बचने के लिए लंबा गाउन, लंबे आस्तीन के साथ। अमूमन ये जो लंबे आस्तीन जो है ये पहनते बहुत कम है, इन्हें मुफलर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एक राइट से लेफ्ट की तरफ ली जाती है, लेफ्ट से राइट। मुंह और नाक और कान आसानी से ढक लेते हैं। और कदीम ज़माने में लंबे आस्तीनों को नीचे से बांधते थे। इनमें खासतौर पर सफर के दौरान अपने सफर के अखराजात लेके जाते थे। They don't need to carry an extra weight। इसी के अंदर अपने सामान लेके जाते थे। और रास्ते में अगर कहीं पे स्टे करनी हो तो they use a sleeping bag also, उसी के अंदर सो भी जाते थे। So that's why they're making long gowns with the long sleeves using for multi-purpose। Practical। इसी तरह खवातीन के लिबास के साथ आप देखें तो यहाँ पे कुछ स्टफ हमें नजर आती है। ये जो पाउच होती थी, this one is for the local cosmetics। So सदियों से इन पहाड़ी इलाकों में हम एक लोकल कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करते हैं। It's a black stone, it's a kind of a coal which is putting in their eyes. They use like eyeliner. And still we are using for newborn babies to save our children from evil eyes। बुरी नजरों से बचाने के लिए उसके जो है फिर टीके भी लगाए जाते हैं, ब्लैक डॉट्स भी लगाए जाते हैं। और साथ में ये जो ब्लैक स्टफ नजर आ रही है ये लौंग है। लौंग तो आजकल हम लोग स्पाइसेस में यूज करते हैं। लौंग से एक अच्छी खुशबू आती है। They use as a perfume also। लौंग एक अच्छी मेडिसिन है, सर दर्द, दांत दर्द में इस्तेमाल होती थी। लौंग एक अच्छी प्रिजर्वेटिव भी है, वुलन ड्रेसेस को इंसेक्ट से बचाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। और ये हैंकरचीफ बच्चों की रनिंग नोज के लिए। और ये पर्स होती थी, इसमें वो अपना क्रेडिट कार्ड रखते थे। They're very civilized। One must say, as compared to today, हाँ। they are much better। अब लोग जाहिल होते जा रहे हैं। सही बात है। आगे किधर चलने? अभी आगे नहीं सर, यहाँ पे आप लोगों ने कुछ सोचा नहीं। मैंने कहा इसमें क्रेडिट कार्ड क्या? क्रेडिट कार्ड थी। Really?
उस वक्त पैसे- credit card पैसे। कोई होता था ना। But you see, the ladies knows that in future credit card will be introduced, so that's why they keep the standard size. Okay, you're being sarcastic. I'm joking. They don't Good joke. Credit card, but they knows in future credit card will be introduced. हाँ. So they were using as a purse. इसमें अमूमन जो है वो सुई और धागा रखते थे. सुई और धागा इसलिए कि ये कपड़े जो है वो वुलन ड्रेसेस से जो है सी होते थे. तब उन कटने का खतरा रहता था. इसमें परमानेंटली और सुई और धागा इसमें. और बैक साइड की तरफ ये तीन वर्ल्ड मैप्स हैं. ये तीनों मैप्स ब्रिटिश लाइब्रेरी की तरफ से हमें डोनेशन में मिली चीजें हैं. डायरेक्टली इनका कोई ताल्लुक तो नहीं बनता इसके लिए से. फर्स्ट जो मैप है ये 13th सेंचुरी का वर्ल्ड मैप है लैटिन लैंग्वेज में. तो जमाने के हिसाब से उन लोगों ने मेंशन कर दिया था सेंटर ऑफ द वर्ल्ड जेरूसलम इन द मिडिल. This one is the Mediterranean Sea. This one is Europe, Africa, Red Sea in Africa, and some of these are the Asian countries. इसी तरह से सेकंड जो मैप है ये 1550 का है फ्रेंच लैंग्वेज में. Is quite familiar with the modern map also. North and South America, Africa, Europe, Russia, China, India, now here in Pakistan. They made Australia quite big one, including Antarctica also. और जो लास्ट मैप है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया का मैप है इंग्लिश लैंग्वेज में. दैट इज क्वाइट मॉडर्न वन जस्ट बिफोर पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया. और बेसिक ये रूम जो थी ये गार्ड रूम थी. इस रूम में गार्ड संतरी बैठते थे. इन होल से नीचे निगरानी रखते थे. दीज आर द डिफेंसिव होल्स. और इन शेल्फ्स में रोज को रखने के लिए इन हैंडल्स में बोझ को हैंग करने के लिए तीर और कमान रखते थे. वेल प्लीज इससे अगला जो दरवाजा है ये कुछ ज्यादा ही तंग है. खास तौर पर अंदर की तरफ और से एक उभरी हुई हिस्सा है. It's even shorter, I believe. Oh, but the room is big. अच्छा, वाह भाई क्या. Watch your step. Watch your step. Guys, be careful. सिंपल होता है. हमारे ड्राइंग रूम जो है ये Thank you. ये एवान मजलिस से शुरू. मजलिस शूरा के लिए ना कितना सही ये बना है. हमारी पार्लियामेंट देखो बिल्डिंग कितनी बड़ी. फिर भी कुछ नहीं करते. और ये तो मंगोलियंस ने थी ना. और ये इन्होंने भी दे वुड नहीं आए इस मंजर में. बिकॉज़ someone told me हिस्ट्री में मंगोल्स उन जगहों पे गए हैं सर जहाँ पे उनको दौलत मिलती थी. हाँ. जहाँ पे उनको लैंडस्केप मिलती थी. और जहाँ जुल्म से तुम कर सकते थे. क्योंकि ये तीनों चीजें यहाँ पे नहीं है. एक तो हार्श वेदर थी यहाँ पे. एक तो मंगोल जो ऑलरेडी पहाड़ों से निकले थे दोबारा पहाड़ों में. अमूमन आप देखें ना जितने भी बड़े हुक्मरान आए हैं वो अमूमन माउंटेन्स में ट्रैक हो जाते हैं. ये सिल्क रूट जो था ना. सिल्क रूट यहाँ से नहीं है सर पीछे की तरफ. पीछे से. सिल्क रूट है बस सेवरल ब्रांचेस. ये जो आर्किटेक्चरिंग है ये मंगोलियन आर्किटेक्चरिंग नहीं है. ये तिब्बतन आर्किटेक्चरिंग है. तिब्बत के लोग भी कद के छोटे होते हैं. तिब्बतन कल्चर हुंज़ में थ्रू अ रॉयल डावरी इंट्रोड्यूस हुई थी. अर्ली 16th सेंचुरी में यहाँ के एक हुक्मरान की शादी बल्तिस्तान से हुई थी. बल्तिस्तान को आजकल हम लोग स्कर्दो एंड सराउंडिंग एरियाज को बल्तिस्तान कहते हैं. एक्चुअली नेक्स्ट टू बल्तिस्तान वहाँ लद्दाख और स्किन एरियाज है. स्किन एंड लद्दाख इज दिस द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल तिब्बतन एम्पायर. तो उन एरियाज में तिब्बतन कल्चर इन्फ्लुएंस होती थी. और रॉयल डोरीज में एक रिवाज होती थी कि खातून के साथ खिदमतगार आते थे. सो उस खातून के साथ कुछ मेसन्स कारपेंटर्स आए थे. सो दे मेड फर्स्ट फ्यू मॉडिफिकेशंस इन आल्टिट्यूड फोर्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली बाथरूम. तो उनके साथ यहाँ पे तिब्बतन आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस हो गई. खासतौर पर छोटे जो दरवाजे हैं ये वुड कार्विंग जो है इन्हें तिब्बतन कार्विंग्स और इन्हें बुद्धिज्म कार्विंग्स भी कहते हैं. इसी तरह दरवाजों के ऊपर भी हैं और यहाँ पे भी नजर आते हैं ये तिब्बतन के कार्विंग्स हैं. तो इस तरह के जो कमरे हैं वो अमूमन सर्दियों में इस्तेमाल करते थे. सर्दियों के कमरों के बिल्कुल छोटे दरवाजे छत लो और सेंटर में हीटिंग का निजाम जहाँ पे फायर प्लेस होती थी और ऊपर की तरफ होल स्मोक स्काईलाइट वेंटिलेशन. इसे बाद रेस्ट्रिक्शन बंद किया गया है. और विंटर रूम्स के साथ लाजमन स्टोरेज रखते थे. नॉर्दर्न एरियाज के बेशतर इलाकों में एक ही फसल होता है आज भी. तो हम ज़्यादातर फ्रूट्स वेजिटेबल्स इवन स्पाइसेस को भी ट्राई करते हैं. तो स्टोर करने के लिए इस तरह के स्टोरेज रखते थे. एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी. एंड आल्सो दिस स्टोरेज इज डायरेक्टली लिंक्ड विद इमरजेंसी एग्जिट जो हंगामी हालतों में निकलने के लिए इस्तेमाल करते थे. और ये नीचे की तरफ जो बंकर बनी है ये ट्रेजर पिट होती थी. इसमें कीमती अशिया ज़र-ज़ेवर रखे जाते थे. और ये कालीन जो है दिस इज मोर देन 100 years old कारपेट. ये हैंडमेड है, नेचुरल डाई है, शीपोलन कारपेट है. ये सुखद समरकंद बुखारा से लाई कारपेट है उज़्बेकिस्तान से. और आपके कदमों के नीचे ये जो बिछाए गए कारपेट्स हैं ये यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स हैं. इनकी प्रोडक्शन लोकल सतह पर भी होती है. ये बनते हैं बकरी के बाल और याक के बाल से. इसी तरह शोकेसेस में जो बर्तन हैं ये मेटल की चीज़ें हैं. इस तरह के बर्तन वक्त के साथ खासकर से लाई हुई चीज़ें हैं चाइना से. इनमें मशरूबात रखने के लिए इस्तेमाल करते थे. ये चाइनीज
वेल मोहतरम मेहमान गिरामी, अब हम नेक्स्ट रूम की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो कमरा है रॉयल किचन लंगर खाने की तरफ बढ़ते हैं। तो प्लीज दोबारा से सर का ख्याल खाना मिलेगा एहतियात करना है रॉयल किचन में। हाँ, okay. अच्छा सॉरी, मेरा एक सवाल है पिछले वाले रूम पे नहीं। अच्छा लास्ट टाइम जब मैं एक दफ़ा आया था ना, तो वो जो हमारे टूरिस्ट थे ना, उन्होंने ये बोला था कि जो छोटे दरवाज़ों की जो वजह भी था ना, वो रिस्पेक्ट नहीं होती थी कि वो जो अदाब करते थे जिस तरह। तो व्हेन यू जिस तरह हम भी अभी आ रहे हैं, तो वी आर कमिंग लाइक दिस एज अ रिस्पेक्ट साइन टू द समबडी एल्स। सो इज दैट्स ट्रू एज वेल, राइट? या ओके ओके। तीनों है ना सर, रिस्पेक्ट है, डिफेंस है और जो है हार्श लुक है। ठीक। सबसे खतरनाक चीज इन एरियाज में जो है वो ठीक। तो उस वक्त सर्दियाँ ज़्यादा होती थी, तो टेम्परेचर -30 तक भी चली जाती थी। और दूसरा एक वजह जो आजकल हम लोग बिल्कुल भी उस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं, चारों तरफ आप देखें तो इसमें से जो है वो बर्फी तोदे जब गिरते हैं तो जो विंड प्रेशर जो क्रिएट होती है वो 120 फीट से ज़्यादा है। ओके। तो इसमें आप ऊंची छत और बड़ा सा दरवाजा बनाएंगे तो उसमें उतनी ज़्यादा हवा आ जाएगी ठीक। और छत उड़ने का खतरा है। ओके। तो आप जब छत पे निकलेंगे, छत से एक आपको अंदाजा होगा कि इस एरिया की कुछ कंस्ट्रक्शंस आप देखें तो बेक साइड पे जो हमारी सबसे खतरा जो है बेक साइड की उत्तर ग्लेशियर है, यहाँ से अवलांचेस आ जाते हैं। फिर इसमें विंड प्रेशर बहुत ज्यादा है, जितने बड़े बड़े दरख्तों को उखाड़ के लेके जाता है। ठीक। तो उसमें आप देखें तो ऊपर से कंस्ट्रक्शन, इस फोर्ट के सामने जितनी हिस्सा उभरी हुई हिस्सा नजर आता है वो बेक साइड से इतना ज्यादा है नहीं। तो दूसरी बात, आप सामने की कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो उनके ऐसा लगता है कि बेक साइड की छतें बिल्कुल बहुत नजर आती, उनको कुछ कंस्ट्रक्शन स्मूथली नीचे की तरफ किया गया है ताकि वो प्रेशर जो आ जाती है वो ऊपर से आसानी से आराम से गुजर जाए। खासतौर पर जो आजकल यहाँ हुंजा में खासतौर जो चादर लगाते हैं छतों पर, ये इंतहाई खतरनाक चीज़ है क्योंकि कभी भी ये उड़ सकते हैं। क्योंकि आज से काफ़ी साल पहले जो एक बार इस तरह की कोई अवलांच आ गई तो ये जितने भी होटल के छतें जितनी भी चादर के थे उनमें से एक भी नजर नहीं आ रही थी, सारे उखाड़ के लेके गई थी। तो ये इंतहाई खतरनाक चीज़ है। जो कंस्ट्रक्शन जो उस वक्त मैंने ये कहा कि अर्थक्वेक प्रूफ बना लिया गया है, इसमें किसी हद तक जो है उसमें गुंजाइश रखी गई है कि अर्थक्वेक प्रूफ बनाने के लिए। नॉर्दर्न एरिया जो है गिलगित बल्तिस्तान इज वेल नोन फॉर द अर्थक्वेक जोन एरिया। आजकल साइंटिफिक रिसर्च के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, अक्सर अर्थक्वेक्स आ जाते हैं। उस वक्त उन्होंने सोचा था कि अर्थक्वेक्स के बारे में किस तरह हमें उनसे जो है अपना आपको सेफ रखना है। तो अमूमन हर साल आप देखें 2 से 3-4 मतलब यहाँ पे जिलजिले आते रहते हैं। नॉर्मल जिलजिले यानी कि हम यही कहेंगे रेक्टिव 5 स्केल से जो नीचे की जिलजिले आ जाते हैं उनको हम नॉर्मल ही कहते हैं। अदरवाइज रिकॉर्डेड हिस्ट्री में जो बड़े जिलजिले इन इलाकों में आए हैं, एक 1960s में आई हैं, एक 2005 में आई हैं जो खास तौर पर जिसकी लपेट में ज़्यादातर कश्मीर और बालाकोट एरियाज आए थे। फिर उसके बाद एक आ गई 2015 में जो अफगानिस्तान बदख्शान एरिया विच इज़ वेरी नियर फॉर अस, लेकिन वो 8.1 रेक्टिल्स की स्केल थी, लेकिन वो कमी उसकी गहराई बहुत ज़्यादा थी, इतने ज़्यादा इफेक्ट्स नहीं हुए थे, लेकिन वी फील वेरी हार्डली। फिर अभी करंटली ये तुर्किश अर्थक्वेक जो है, इसके बाद एक और बड़ी ज़िलज़िला आई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं कि जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुई थी यहाँ पे। बाकी नॉर्मल अर्थक्वेक्स, इसी तरह ज़मीन में जो अलग अलग किस्म के आवाज़ें जो कहते हैं धमाके की आवाज़ें, इस तरह की जो है आवाज़ें आती रहती हैं नॉर्दर्न एरियाज में। तो यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, तो उस मुनासिबत से हर चीज़ का उस वक्त ख्याल रखा गया, बल्कि अनफॉर्चुनेटली टुडे हम इन चीज़ों का केयर नहीं कर रहे। अंदर तो ऊंची बिल्डिंग जो बनाते हैं, दीज आर वेरी डेंजरस इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये रूम जो है रॉयल किचन लंगर खाना, यहाँ पे कुकिंग करते थे। और इस किचन में आप देखें तो ज़्यादातर 3 किस्म के बर्तन हैं, पत्थर के बर्तन हैं, इसी तरह लकड़ी के बर्तन हैं और कुछ लोहे के भी बर्तन हैं। लोहे के ज़्यादातर जो बर्तन हैं ये वक्त के साथ कुछ कश्मीर से तो कुछ चाइना काशगर से लाई गई चीज़ें हैं, लेकिन अमूमन इन पहाड़ी इलाकों में पत्थर और लकड़ी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। ये नरम पत्थरों को तराश के बनाई गई हांडियाँ हैं। इन जैसे हांडियों को गर्म करने में तकरीबन 1.5 घंटे लग जाते थे और इसमें गर्माइश 4 से लेकर 5 घंटे तक कंटिन्यूस रहती थी। एब्जॉर्ब्स द हीट यूजिंग फॉर कुकिंग। और ये हवनदस्ते हैं, ग्राइंडर्स चीज़ें पीसने के लिए इस्तेमाल होते थे। स्टोन स्लेब जो है तवा, जिसके ऊपर चपातियाँ बनाते थे। और इस वुडन किन में लस्सी तैयार की जाती थी बदामी। और स्किन बैग में भी ये बकरी के खाल से तैयार की गई है। इट्स आल्सो यूजिंग फॉर मेकिंग शेकिंग बटरमिल्क। एंड देयर इज द अनदर स्किन बैग आल्सो फायर बेलो, आग को भड़काने के लिए फूकने के तौर पर इस्तेमाल करते थे। और ये वाले जो बर्तन हैं ये कद्दू के बर्तन हैं, पंपकिन्स।
कद्दू की एक खास अक़साम है जिन्हें गोट्स कहते हैं। इन्हें सुखा कर अंदर से खाली करते थे। इनमें दूध, दही, लस्सी, पानी, कोई भी लिक्विड चीज़ रखने के लिए। लकड़ी के चम्मच, ये सूप स्पून्स है। रोशनी के लिए दिया जलाते थे। ऑयल लैंप्स, लेकिन स्पून्स के ऊपर हैं एक बैक साइड स्टेन, एक नियर कॉर्नर छोटे स्टेन के ऊपर भी नजर आता है, जिनमें एनिमल फैट ऑयल और सीड ऑयल इस्तेमाल करते थे। इसी तरह लकड़ी के बर्तनों में खाना खाने के लिए वुडन बक्से में खुश्क आटा स्टोर करते थे, और रूम के अंदर स्टोरेज जिनमें ज़रियात की चीज़ें या फूड को स्टोर करने के लिए। और ये छोटी सी जो वुडन बॉक्स नजर आ रहे हैं बिटवीन टू स्मॉल पॉट्स, ये माउस ट्रैप है। खड़े के इलाकों में बदमत होते थे, इस्लामिक कंसेप्ट नहीं होते थे, वो इन चीज़ों के ऊपर बिलीफ ज़्यादा रखते थे। 15वीं सेंचुरी से पहले इस पूरी नॉर्थ में इस्लाम की आमद नहीं हुई थी। तो उस वक्त कहते थे कि मारखोर बेसिकली पर्शियन वर्ड एंड मार जो है स्नेक को कहते हैं, खौर ईटर को कहते हैं। So they try to describe the story of this chest। इसमें आप देखें तो यहाँ पे बेल आइबेक्सिस बना ली गई है, और ये जो है सांप बना लिया गया है। और कहते ये भी है कि 100 साल सांप की पूरे होने के बाद उसकी जो है शेप चेंज होती है। समटाइम्स चेंज हुआ ड्रैगन, समटाइम्स गेट अ ह्यूमन गेट अप आल्सो। तो उसमें ये दिखा दिया गया है कि देखें तो ये 100 साल बाद इस तरह ये ड्रैगन की शेप ले लेती है। तो इस चेस्ट के ऊपर ये वही पूरी एक स्टोरी बयान की है, एक छोटी सी जो मिथ बयान की है। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट चेस्ट इन दिस केस। तो ये रूम जो है रॉयल विंटर बेडरूम है। दिस वन इज सिमिलर टू द लोकल ट्रेडिशनल हाउस। तो उस वक्त जो मुकामी लोग होते थे वो अमूमन इस किस्म के घर बनाते थे। ये कंप्लीट फैमिली के लिए कंप्लीट घर होती थी, जिसकी सेंटर में हीटिंग का निज़ाम रखते थे, स्लीपिंग एंड डाइनिंग एरिया, और ये बच्चों के लिए झूला। इस तरह के झूले तो आजकल भी हमारे घरों में इस्तेमाल होते ही हैं, इसी तरह से झूला लिया जाता है। और लकड़ी के बर्तनों में खाना खाने के लिए इस तरह के वुडन बक्सों में खुश्क आटा स्टोर करते थे। स्टोरेज इस ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए यहाँ पे भी है, और यहाँ इस कॉर्नर में भी। और शोकेसेस में कुरान पाक के कलमी नुस्खे हैं, 300 साल पुरानी हैं, ये 200 साल पुरानी हैं। कुरान पाक के कलमी नुस्खे हैं। और ये ज्वेलरी बॉक्स होती थी, ख़वातीन अपने ज़र ज़ेवर और कुछ कपड़े इसमें रखते थे। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, सो प्लीज दोबारा से यहाँ पे सर का ख्याल रखना है। वॉच योर हेड। अब ऊपर जा रहे हैं साहब, बो एंड एरो। So this is the rooftop. This is beautiful. मैं बना दूं आप लोगों की पिक्चर्स? का सिलसिला है सालमिन हुंजा नगर। तो इनमें कुछ बर्फीले पहाड़ नजर आते हैं जिनकी बुलंदी सतह समंदर से 7000 मीटर से ज्यादा है। सामने की तरफ जो बर्फीली पहाड़ नजर आ रही है ये रकापोशी है। ये सतह समंदर से 7788 7788 मीटर्स। And next to Rakaposhi Diran is 7200 7200 मीटर है। और अंदर की तरफ जो बर्फीली पहाड़ नजर आ रही है ये गोल्डन पीक है, 7027 7027 मीटर। और यहाँ पे दो और है, उत्तर 1 और उत्तर 2 7388 8000 जो कहते हैं 8000 यहाँ इनमें से कोई भी इनमें से नहीं है। अबव 8000 में पाकिस्तान में 5-6 जो 4 जो है वो बल्तिस्तान में है। अच्छा। और एक जो है वो हिमालयन रेंज में आता है, वो नंगा पर्वत जो चिलास में। अच्छा। नहीं सर, नंगा पर्वत हिमालयन रेंज, यानी कि हिमालयन रेंज जो है वो इस्लामाबाद मरगला हिल्स जो है, दोज आर द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, वहाँ से आते हुए गिलगित बल्तिस्तान में खत्म हो जाते हैं। फिर वहाँ से एक और रेंज राइज होती है, वो है कराकोरम रेंज, पूरी गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए ये चाइना में खत्म होती है। दूसरी एक रेंज स्वात वैली से होते हुए गिलगित बल्तिस्तान गजर वैली से होते हुए चित्राल की तरफ चला जाता है। वो न्यू पैलेस नीचे की तरफ है। ये लाइन पे जो 4 कम्युनिकेशन टावर्स नजर आ रहे हैं, आखिरी सिल्वर टावर सीधा दरख्तों के पीछे जो बिल्डिंग नजर आ रही है, मट्टी की छत और कुछ खिड़कियां, दैट मींस न्यू पैलेस। करंटली रॉयल फैमिलीज वहाँ पे रहते हैं। हमारी आधी विजिट बाकी है, आप कुछ तस्वीरें एंजॉय कपड़ा भी वो बात है। ये अभी हम नहीं, बेडरूम था ये रूम जो है रॉयल समर बेडरूम, गर्मियों का कमरा। फर्नीचर चारपाइयाँ इस्तेमाल नहीं करते थे, फर्शी निज़ाम होती थी, गाँव तकिए कुशन्स और मट्रेस, जो कि आज भी हमारे घरों में फर्शी निज़ाम हो रहा है। हम फर्श पे बैठते हैं, सोते फर्श पे, खाते फर्श पे, गाँव तकिए और कुशन्स मट्रेस इस्तेमाल होते हैं। ये ब्रोकेट कार्पेट बाहर तख्त पे बिछाने के लिए मसनद होती थी। सीलिंग कश्मीरी डिज़ाइन सीलिंग 1911 में बनाई गई सीलिंग है। और साथ में ये कुछ ट्रेड मायदे हैं जो उनके हुक्मरान और चाइनीज़ के बीच में
थे। उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी, एक सेट फारसी, एक सेट चीनी है। लाइक स्पोकन लैंग्वेज में हम 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। अपर उनजा वाले वकी सेंट्रल उनजा स्पीक ब्रिटिश स्किल और उनका स्पीक शना लैंग्वेज। ये तीनों लैंग्वेजेस रिटन फॉर्म में नहीं होते थे, खत किताबत के लिए फारसी इस्तेमाल करते थे। और ये एक सेशन लेटर की कॉपी है 3 नवंबर 1947 को मीर ऑफ उनजा ने पूरा टेलीग्राम पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था। ये उसी टेलीग्राम की कॉपी है। नेक्स्ट समर बालकनी की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, ओए, हुंजा स्टेट ऑफ पाकिस्तान। This is a bright room. हाँ। यहाँ नहीं तो आंसर नहीं आ रहा ना, खड़ी हो मेरी देर बात है यहाँ के ताल्लुक बैठना नहीं ध्यान से यहाँ पे इसको आया होगा ना ईस्ट इंडिया था ना। मीर आजाद खान। Well, ये room जो है, this is the summer balcony. They sit here in a sunny day. They enjoy the nice view and enjoy the good breezes from Rakaposhi. सामने इधर Rakaposhi है और ये फर्स्ट टेलीफोन इन हुंजा, ये 1930s के आसपास में इंट्रोड्यूस हुई थी अंग्रेजों से रब्ता रखने के लिए। और मजीद कुछ तस्वीरें हैं। पहली जो तस्वीरें बाहर छतरी की तस्वीरें मीर ऑफ हुंजा है, साथ उनके बेटे करंटली सेकंड पिक्चर लातिफ की है मीर ऑफ हुंजा, क्वीन ऑफ हुंजा की डॉटर। क्वीन ऑफ हुंजा सेम लेडी ये 2006 में इंतकाल कर गई 98 की उम्र में, जिनकी ताल्लुक निगर से थी। रियासत निगर के हुक्मरान मीर सिकंदर खान की बेटी थी। निगर मींस अक्रॉस द रिवर देयर विलेज नोन एज निगर। और ये पिक्चर जो है 1960s के हैं, जिसमें मीर ऑफ हुंजा चिमिन लाई चाइनीज प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं। कराकोरम हाईवे बनाने के मुआहदे बन रहे थे 1960s में। 66 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। 78 में पब्लिक एक्सेस के लिए खोल दिया गया। और छत पे जो मैंने तख्त दिखा दिया था, उस पे इसी तरीके से दरबार में हुक्मरान और क्राउन प्रिंस तख्त पे बैठते थे, दिगर तो फैसले लेते थे। और रेस्ट ऑफ जो पिक्चर्स हैं ये सब कुछ 2022 की तस्वीरें हैं। और लास्ट पिक्चर जो है ये 1911 की इंडिया दिल्ली में ली गई, विक्ट्री इन फ्रंट ऑफ द दिल्ली गेट। मीर मोहम्मद नजीब खान 1911 में इंडिया चले गए थे दिल्ली। ये सब देख सकते हैं, ये पूरे कार्बन लेयर्स बन चुके हैं। और इस रूम में तकरीबन 95% लकड़ी जो है वो ओरिजिनल है, 800 साल पुरानी लकड़ी है। This is the one of the oldest place of the building। लकड़ी यहाँ पर खराब नहीं होती, उसकी वजह है कि एक तो हवा में नमी नहीं है, दूसरे दीमक भी नहीं होती है। यहाँ पे एक और स्टोरेज है। They use this storage as a natural fridge। फोर्ट की बैक से जो है इस फेसिंग दोलकर ग्लेशियर, वहाँ से ठंडी हवाएं आती थी और इसमें खास तौर पर दूध, दही, लस्सी, मक्खन, इस तरह के खराब होने वाली चीजें रखते थे। They use as a natural fridge। ओके। well, मोहतरम मेहमान गिरामी, अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। बाहर रिसेप्शन होते छत से आगे मैं आपको हुक्मरानों के लिविंग रूम्स और उनकी तस्वीरें भी दिखा दूंगा। सर का ख्याल रखते हुए रिसेप्शन से छत पर इनकी तरफ से 80% डोनेशन आई थी स्पोर्ट की रेनोवेशन के लिए। और फोर्ट की रेनोवेशन आखान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान में की है। इसी तरह इसी इदारे ने किलातिफ की भी मरम्मत की है। शिगरन खपुल फोर्ट जो बल्तिस्तान में है। लाहौर में वज़ीर खान मस्जिद करंटली इदारा लाहौर फोर्ट की तरफ काम कर रही है। इज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान और इनके ancestors and the whole genealogy. So these are the kings of Hunza who ruled on Hunza Valley for more than 1000 years. लेकिन यहाँ पर कुछ की तस्वीरें अवेलेबल है, क्योंकि उस वक्त तस्वीरों की निज़ाम नहीं थी। तो इस हुक्मरान की भी हुंजा में पहली पोर्ट्रेट पिक्चर बनी थी। मीर गजल खान अव्वल सन ऑफ मीर शाह गजनफर 1863 से 1886 तक रहे हैं। इनके बाद इनके बेटे मीर सफदर खान 1886 से दिसंबर 1891 में इनके पर अंग्रेजों ने हमला कर दिया और इनको शिकस्त मिली, तो ये फरार इख्तियार कर गई चाइना का लश्कर। और इनकी जगह में अंग्रेजों ने इनके छोटे भाई मीर मोहम्मद नजीम खान को हुक्मरान बना लिया। 1892 से 1938 तक रहे, जिन्होंने 46 साल हुक्मरानी की। इन्होंने अपने दौर हुक्मरानी में स्पोर्ट के टॉप पोर्शन में कुछ मॉडर्न एडिशंस करवाए। उन एडिशंस में वाइट वॉश, कलरफुल ग्लासेस, पैनल विंडोज, कश्मीरी डिजाइन सीलिंग्स, जिनके बारे में मैंने नीचे रिसेप्शन पे भी जिक्र किया था। इनके बाद इनके बेटे मीर गजल खान सेकंड 1930-1945 और इनके बाद इनके बेटे ये हुंजा के आखिरी वाली गुजर चुके हैं, मीर मोहम्मद जमल खान 1945-1974। इन्होंने 3 नवंबर 1947 3 नवंबर 1947 को हुंजा स्टेट पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर दिया। 74 भुट्टो साहब के दौर में जब ये स्टेट अबॉलिश हो गई तो इनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑनरेरी मेजर जनरल का ओहदा प्लस मीर का टाइटल, मीर मींस किंग, एंड ही इज द करंट मीर ऑफ हुंजा, मीर गजनफर अली खान। और ये इस बिल्डिंग के प्राइम डोनर हैं। ये बिल्डिंग इनकी मलकियत में थी। इन्होंने 1990 में इस बिल्डिंग को प्राइवेट पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट के नाम पर डोनेट कर दिया था। ये हयात है, आजकल सियासत में एक्टिव है।
इनकी वाइफ क्वीन ऑफ फुंजा और इनके बेटे प्रिंस शाह सलीम खान, ये तीनों न्यू पैलेस में रहते हैं, जो मैंने बाहर छत से दिखाया। कुछ तलवारें डिफेंस के लिए, ये उनके सर्मोनियल ड्रेसेस फॉर किंग एंड क्वीन, और ये हुंजा किंगडम की फ्लैग होती थी। बो एंड एरो इज अ पावर सिंबल, मून एंड स्टार इज एज इस्लामिक सिंबल ऑन दिस फ्लैग। और ये मार्को पोलो शीप के हॉर्न्स है, पहाड़ी बेट की नस्ल है, ये खंजराब टॉप पे पाई जाती है, इज अ बिग शीप विद बिग हॉर्न्स। मार्को पोलो इटालियन एक्सप्लोरर, 13th सेंचुरी में जब वो खान को रोड्स होते हुए चाइना की तरफ जा रहे थे, when he suffers in the ship he gives his name। उसके बाद ये मशहूर हो गई मार्को पोलो शीप के नाम से। और ये 1960s की एक पिक्चर है, गंदम की काश्तकारी उस वक्त हुक्मरानों के हाथों से शुरू करते थे। ये आतिक वैली में 1960s में ली गई पिक्चर है, बफो फेस्टिवल में गंदम की काश्तकारी। नेक्स्ट समर बेडरूम की तरफ बढ़ेंगे, बाग से कवर किया गया है। और ये चाइनीज पेपर करेंसीज की कॉपीज है। 1930 में इस तरह की करेंसी इंट्रोड्यूस हुई थी चाइना काश्कर से। इनके ज़्यादातर तिजारती ताल्लुकात काश्कर के साथ होते थे। और ये कालीन जो है 200 साल पुरानी चाइनीज कॉटन कालीन है, हैंडमेड, नेचुरल डाई, और ये कैमल वूलन है। और ये रशियन मस्किट्स, मजर लोड गन्स डिफेंस हंटिंग के लिए यूज़ करते थे। और मजीद कुछ तस्वीरें हैं यहाँ पे। ये रेस्टोरेशन से पहले ली गई बाल्टिक फोर्ट की पिक्चर है, 1987। डिवन रेस्टोरेशन जिस टीम ने इसको रेनोवेट की है, लेबर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, मेसन्स, कारपेंटर्स। और ये कलरफुल ग्लासेस जो है ये 1911 के एडिशंस है, जिन्हें फ्रेंच स्केच ग्लासेस, सेम ग्लासेस, हैंडमेड ग्लासेस, इनमें कुछ ओरिजिनल तो कुछ रेप्लिकास। पर मोहतरम मेहमान गिरामी, इसी तरह ये आखिर में जो बड़ा दरवाज़ा है, ये इस किले की एमरजेंसी एग्जिट कहते हैं, जो हंगामी हालतों में निकलने के लिए इस्तेमाल करते थे। अब टूर कंप्लीट करने के लिए हम एक साइड से इंटर होते हैं तो दूसरे साइड से निकल जाते हैं। ये किले की आखिरी रूम है। आई होप आप लोग अपना टूर एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा गाइड किया, लवली। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इस इमरजेंसी एग्जिट से होते हुए नीचे की तरफ